एक घने जंगल में एक तोता माँ भोली अपने दो बच्चों चीनी और मिनी के साथ एक बड़े पेड़ पर रहती थी। वह पेड़ और स्थान दोनों सुरक्षित थे, इसलिए वे तीनों बहुत खुश थे। एक दिन उनकी खुशी अचानक छिन गई जब पेड़ के निचले हिस्से से तेज आवाज आने लगी। भोली ने देखा कि एक आदमी कुदाल से पेड़ को काट रहा था। बेटा, इस पेड़ को काटा जा रहा है, अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। माँ, वह पेड़ क्यों काट रहे हैं? उनसे कहो ना कि यह हमारा घर है। आखिर हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम छोटे जीव हैं, हमारी परवाह नहीं की जाएगी। अब हमें यहाँ से जाना होगा और कहीं और घर बसाना होगा। भाई साहब, कृपया इस पेड़ को मत काटिए, हमारा घोंसला उजड़ जाएगा। मुझे लकड़ियों की जरूरत है, मैं पेड़ काट कर रहूंगा, तुम लोग कहीं और जाकर बसेरा कर लो। भोली समझ गई कि अब इस आशियाने को छोड़ना ही पड़ेगा। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर उड़ चली। उनके लिए ज्यादा दूर उड़ना मुश्किल था। वो एक बड़े पेड़ से शरण मांगने लगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इसलिए वे एक छोटे पेड़ पर घोंसला बनाने की कोशिश करने लगे। क्या हम आपकी डाली पर घोंसला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। छोटे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेगी, लेकिन हाँ, मीठे फल चाहिए तो उस बड़े पेड़ से लेने होंगे। भोली ने धन्यवाद कहा और घोंसला बनाना शुरू कर दिया। बच्चे हैरान थे कि बड़े पेड़ ने उन्हें शरण क्यों नहीं दी और छोटे पेड़ ने उन्हें अपना लिया। भोली ने बच्चों को समझाया, बड़े पेड़ की मना करने की कोई न कोई वजह जरूर होगी बच्चों, वरना कल जब मैं फल लेने गई थी तो उसने हंसते हुए मुझे फल तोड़ने को कहा। कुछ समय बाद एक दिन बड़ा तूफान आया और बड़े पेड़ को उखाड़ दिया। भोली ये देखकर दुखी हो गई। जब भोली बड़े पेड़ के पास गई तो पेड़ ने कहा, मुझे खेद है कि अब मैं तुम लोगों को मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। मेरी जड़ें कमजोर थीं, इसलिए मैंने तुम्हें शरण नहीं दी ताकि तुम सुरक्षित रह सको। बड़े पेड़ भाई, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी भावना सदैव अच्छी रही है और आपके प्यार की मिठास को मैं सदैव याद रखूंगी। दूसरी ओर जंगल में एक आम का पेड़ भी था जो हमेशा दुखी और हताश रहता था, क्योंकि बहुत समय से बारिश नहीं हो रही थी और उसकी जड़ें कमजोर होती जा रही थीं। अब भोली उस आम के पेड़ से फल तोड़ने जाती थी। वहीं पर लकड़हारे का बेटा भी आता था, जो तोते को खाने के लिए कुछ न कुछ देता था, और कुछ ही समय में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अरे भोली, मैं तुम्हारे लिए मिर्ची लाया हूँ। तुम्हें मिर्ची बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आपका शुक्रिया, आप रोज मुझे कुछ न कुछ लाकर देते हैं। अरे, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त दोस्त को शुक्रिया नहीं कहते। एक दिन लकड़हारा आम के पेड़ को काटने के लिए आया। आम के पेड़ ने उसे खुद को काटने के लिए कहा ताकि वह दूसरों के लिए उपयोगी हो सके। लकड़हारे ने उसे काट दिया और लकड़ियां और फल बेचकर बहुत सारा धन कमाया। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को यह सब बताया तो उसने कहा, ये पाप से कमाया हुआ धन है, इस धन को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। किसी को दुखी करके जो धन मिलता है वह कभी भी अच्छा नहीं होता। ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिर क्या मिला आपको? उस पेड़ को काटकर हमारे लिए वह कितना उपयोगी हो सकता था, पर आपने उसे उजाड़ दिया। जब लकड़हारे ने पेड़ को काटा तो उसका बेटा इतना दुखी हुआ कि रो रो कर बीमार पड़ गया। बेटे की हालत देखकर लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसका पाप उसके बेटे की तकलीफ बन गया है। बाबा, आपने पेड़ को क्यों काटा? वो पेड़ हमें फल देता है, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, लकड़ियाँ देता है और वो पेड़ पक्षियों और लोगों को शरण भी देता है। वो पेड़ बहुत अच्छा है। बाबा, आपने ये अच्छा नहीं किया। लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ के बीजों को पहाड़ी इलाके में रोप दिया। कुछ दिनों में नए पौधे उगाए। लकड़हारे ने पेड़ से कहा, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो, कोई हिंसा नहीं होगी और बहुत सारे पक्षी तुम्हारे मित्र बनकर रहेंगे। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लकड़हारे के बेटे ने जब पेड़ को देखा तो खुशी से नाचने लगा। बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने पेड़ को फिर से उगा दिया। अब मैं इस पेड़ को रोज पानी दूंगा और इसकी रक्षा करूंगा ताकि कोई इसे दुख न पहुंचा सके। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।